जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसा राज्य है जिसको एक और वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसको एक के बाद दूसरे वंदे भारत की सौगात बहुत जल्द इंडियन रेलवे देने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। वो कौन ऐसा राज्य है जिसको वंदे भारत की सौगात आखिर में क्यों दी जा रही है, आखिर में वहां ऐसा क्या है कि इंडियन रेलवे उसको फिर से एक और वंदे भारत की सौगात देने जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत में निर्मित वंदे भारत ट्रेन की डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। कई राज्य केंद्र से वंदे भारत ट्रेनों की मांग कर रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार दक्षिण राज्य यानी कि केरल को एक और वंदे भारत ट्रेन देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पीके कृष्णदास ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र केरल के लिए दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस पर विचार कर रही है। रेलवे यात्री सुविधा समिति के निवर्तमान अध्यक्ष द हिंदू को बताया कि केरल के पास दूसरी वंदे भारत ट्रेन मिलने की कई वजह है। कृष्णदास ने कहा कि केरल से होकर गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अन्य क्षेत्रों में चलने वाली इस तरह की ट्रेनों की तुलना में अधिक कमाई कर रही है। अधिकांश दिनों में वंदे भारत ट्रेन पूरी भर कर यानी कि पैक चल रही है। दूसरे ट्रेन राज्य की यात्रा करने वाले जनता को बेहतर सेवा प्रदान करेगी। कृष्णदास ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और दूसरे वंदे भारत ट्रेन के लिए केरल की सिफारिश भी की। उन्होंने कहा मंत्री जी ने अनुरोध कर अनुकूल विचार करने का वादा भी किया। कृष्णदास जी ने कहा कि उन्होंने केरल के लिए ऐसी दूसरी ट्रेनें मिलने में कोई बाधा नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 700 रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया है और यह सुनिश्चित किया कि कम से कम 26 रेलवे स्टेशन यात्री सुविधाओं के संबंध में हवाई अड्डों के मानकों पर खरे उतरे। उन्होंने कहा कि स्टेशन की सूची तेजी से बढ़ रही। बता दें कि हाल ही में केरल में चलने वाली वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज को बढ़ाने की डिमांड की जा रही थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि इस ट्रेन को केरल के तिरुत रेलवे स्टेशन पर रोकी जाए। कोर्ट ने कहा कि यह मानना सरकार के नीतिगत क्षेत्र के तहत आता है। पीठ ने कहा कि आप चाहते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस तिरूर में रुके, लेकिन हम सरकार को निर्देश नहीं दे सकते। केरल वंदे भारत के अगर रूट की अगर हम बात करें तो अभी केरल में केवल एक वंदे भारत ट्रेन चल रही है। केरल की वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच किया जाता है। दोनों डेस्टिनेशन के बीच की दूरी 501 किलोमीटर है, जिसे करीब 8 घंटे में ये ट्रेन पूरी करती है। इस दौरान ट्रेन कुल्लम, कोट्टयम, अर्नाकुलम टाउन, थ्रीसर, तिरूर, कोझिकोड और कुन्नूर स्टेशन पर रुकती है। केरल में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 20633 और 20634 कासरगोड तिरुवनंतपुरम सेंट्रल कासरगोड वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट से यही जाहिर हो रहा है कि वंदे भारत ट्रेन उसी रूट पर ज्यादातर इंडियन रेलवे फोकस कर रही है, जिस रूट पर वंदे भारत खचाखच भीड़ यानी कि पूरे पैक चल रही है। उसी रूट पर जिस रूट पर इंडियन रेलवे की कमाई हो रही है, उसी रूट पर इंडियन रेलवे ज्यादा फोकस कर रही है। इसलिए कि जिस रूट पर वंदे भारत ट्रेन खाली चल रही है, उस रूट पर इंडियन रेलवे देख रही है कि एक ट्रेन वंदे भारत अभी खाली चल रही है, तो फिर दूसरे वंदे भारत को वहां पर क्यों दिया जाए। इसीलिए वंदे भारत ट्रेन उसी रूट पर इंडियन रेलवे फोकस कर रही है जहां पर खचाखच भीड़ है, और उसी रूट पर चलाने के लिए अग्रसर इंडियन रेलवे है। जैसे कि केरला को आप देख सकते हैं कि वो ट्रेन हमेशा पैक चल रही है, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन वहां पर एक और अलॉट इंडियन रेलवे कर रही है ताकि वहां पर भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और वंदे भारत से वहां पर अच्छी खासी इंडियन रेलवे को कमाई हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।